चलो बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से कैसे करेंगे। दो कॉन्सेंट्रिक रिंग है, एक तो Q1 चार्ज की, Q2 चार्ज की है। ठीक है। D डिस्टेंस ऊपर जाके एक पॉइंट O है। ठीक है, एक्सिस पर ही ये पॉइंट है। बात समझे। इस O पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो इसका मतलब दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब देखो Q1 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के Q1 इंटू डी अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है। R1 किसका रेडियस है, बड़े वाले का। R1 इज बिगर देन R2। तो Q1 वाले का जो रेडियस है वो R1 है, तो के Q1 डी अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है। ऐसे ही Q2 वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, बस ऐड कर दो क्योंकि दोनों ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये जो बगल में यहाँ पर एरो दिखाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो तुम चाहे जे कैप भी लगा सकते हो चाहो तो। ठीक है। यही आंसर आ रहा था, यही वाला। ये बता दो, ये आंसर सही आ रहा है तुम्हारा। टेल मी कि आंसर सही आ रहा था तुम्हारा, फिर हम आगे बढ़े। क्वेश्चन सही सही से कर ले रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले यही पता चल जाए कि कहीं दिक्कत आ रही है। बहुत बढ़िया। ठीक है। चलो इसी बात पे एक दूसरा क्वेश्चन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन और, ये वाला क्वेश्चन भी करके दे दो ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सेम रेडियस है ना, एक सेकेंड। इसका ये जो लिखा है ये सेम। चलो जल्दी से करो फिर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है।
ये आंसर मैच करो, ये बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आंसर को मैच करो फिर बताओ मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैच दिस आंसर। ठीक है, ये आंसर देख के बताओ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे, शाबाश भाई शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गई ये चीज़ें। चलो बहुत अच्छे। अब इसी बात पर एक और क्वेश्चन, और ऐसे ये भी करके दे दो। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, उसको आराम से, इत्मीनान से, अच्छे से सही सही उत्तर बताओ उसका। बता, हाँ बता सकते हो बिल्कुल। ठीक है, चलो एक बार कर लो फिर बता देना हो गया कि नहीं हो गया, फिर आंसर देख लेना और आंसर के बाद फिर बताना कि सही है कि गलत है। ठीक है, एकदम इत्मीनान से सवाल को सॉल्व करना, पहले आराम से पढ़ना, क्वेश्चन समझ लेना, फिर सोचना क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, एकदम आराम आराम से। बस मुद्दा ये है कि सही होना चाहिए। ठीक, करो जल्दी जल्दी फटाक से। और लेक्चर शेयर कर दिया करो रोज का रोज। सबसे पहले आके 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, लेक्चर शेयर कर दो, देखे कब लोग आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, अभी तो देखो जब तक चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं होती है तब तक ऐसे ही पढ़ाई चलेगी।
ऐसे ऐसे में कईयों का फ़ायदा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो भाई रोज़ का रोज़ लेक्चर को शेयर कर दिया करो पहले। चलो हो गया कि नहीं हुआ अभी तक यार? काफ़ी काफ़ी लंबा टाइम लगा लिया तुमने इसके लिए तो। ऐसे ही लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन ऐसा और किया था। ठीक है, मैक्सिमम टाइम अपने नोट्स पर देना है तुमको। बहुत बढ़िया हो गया तो। ठीक है, एक दो और लिख के दिखा दो ऐसा कि हो गया, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। चलो भाई, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक एल लेंथ का हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक साइड लेंथ पर जो भी वायर हैं उनकी चार्ज डेंसिटी प्रोवाइडेड है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करनी है सेंटर पर स्क्वायर के। ठीक है, तो अब देखो सेंटर पर जो स्क्वायर का पॉइंट है ओ, ठीक है, इस पर देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो लैम्डा वाले की वजह से किधर होगा? लैम्डा वाले की वजह से राइट में होगा। टू लैम्डा वाले की वजह से किधर होगा? लेफ्ट में होगा। -3 लैम्डा नेगेटिव है तो उसी की तरफ होगा, ऊपर ही होगा -3 लैम्डा वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और 4 लैम्डा पॉजिटिव है तो उसकी वजह से अवे होगा, इसका मतलब उसकी वजह से भी ऊपर होगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अब देखो लेफ्ट और राइट वाले में एक बार देखो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पर 2 लैम्डा दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ पर लैम्डा दिख रहा है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में रहेगा। ठीक है, ये 2√2 k लैम्डा/l। ठीक है, इसमें से इसको घटा देना, बात समझे, इसमें से इसको घटा देना, तो ये कितना है? ये 4√2 k लैम्डा/l है ना, ये 4√2 k लैम्डा/l है, और ये कितना है? 2√2 k लैम्डा/l। तो 4 मत तुम अपने आप कर लेना, आएगा 2√2 k लैम्डा/l। ऐसे ही ऊपर दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, तो ऊपर दोनों को ऐड कर दोगे तो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 14√2 k लैम्डा/l। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। ये वाला नेगेटिव एक्स में है तो इसलिए -2√2 k लैम्डा/l आई कैप, और ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस में इसलिए 14√2 k लैम्डा/l जे कैप। बात समझ गए? यही आंसर आ रहा था जिसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया यही आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, तुमको सारी चीज समझ में आ गई अच्छे से विद डायरेक्शन। तो समझ में आ गया, बस इसी पे प्रैक्टिस करनी है तुमको रेगुलरली चीज़ों को, तो फिर चीज़ें हो जाएंगी। बहुत बढ़िया आंसर आया। ठीक है, अब आगे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन सबका हो जाना चाहिए अब। ठीक है, जिसका नहीं हुआ है तो क्वेश्चन देख के लिख लो, बाद में फिर से एक बार सोचना कि क्या गलती हम कर रहे थे, क्या नहीं सोच पा रहे थे, जिससे हम टाइम पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए। ठीक है, -3 लैम्डा। देखो जो नेगेटिव चार्ज है ना, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ध्यान सुनना। ठीक है, मान लो ये एक वायर है इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रेट वायर है फॉर एग्जाम्पल। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड लैम्डा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आएगा इस वायर की वजह से। लेकिन अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड लैम्डा होता ना, अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड लैम्डा होता तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी वायर की तरफ आता, बस इसी वायर की तरफ आता, इस तरीके से कुछ आता। बात मेरी समझ रहे हो? बस ये चीज़ है, ये चीज़ याद रखनी है, तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताई थी। नेगेटिव लैम्डा की वजह से किसी पॉइंट पर वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होता है, और अगर वो पॉजिटिव लैम्डा है तो उससे अवे होगा। ये बात याद रखनी है डायरेक्शन से रिलेटेड। ओके, चलो
तो इसीलिए -3 लैम्डा की वजह से भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। और मैंने स्क्वायर वाला केस तुम्हें क्या बताया था, ये सिमिट्रिकल वाला केस है, आई होप तुम्हें रिमेंबर होगा। सिमिट्रिकल वाला केस है तो इसमें खाली एक्स कंपोनेंट रहता है, वाई वाला कंपोनेंट नहीं रहता। स्क्वायर में 45 डिग्री बना रहा है ना, इसलिए हमने वाई वाला कंपोनेंट नहीं लिया है। अदरवाइज फाइनाइट लेंथ में वाई वाला कंपोनेंट भी आता है, एक्स वाला कंपोनेंट भी आता है, लेकिन ये सिमिट्रिकल एंगल है, मतलब दोनों एंगल बराबर है, इसकी वजह से वाई वाला कंपोनेंट जीरो हो गया और एक्स वाला ही कंपोनेंट बचा है सिर्फ, इसीलिए एक कंपोनेंट आया है वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। लास्ट लेक्चर में ये वाले पॉइंट को एक बार फिर से जाके देख लेना अगर डाउट हो रही होगी तो। ठीक है, फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। चलो इसके बाद भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये कुछ आंसर आ जाएगा इसका। अब मुझे ये क्लियर कर दो कि तुम्हें सबको समझ में आ गया है क्वेश्चन की नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताओ डाउट कहाँ पे, और अगर समझ में आ गया तो मुझे ये क्लियर कर दो पहले। बहुत अच्छे, ठीक है, शाबाश भाई शाबाश। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो इसी बात पर, ठीक है। इसको तो मुझे ही बताना पड़ेगा, जल्दी से लिख लो ये वाला क्वेश्चन, फिर हम इसका डिस्कशन करेंगे आराम आराम से। तब भी इस क्वेश्चन को लिख लो। तो तुम देखते तो इतने सारे हो, 9 लोग, 10 लोग, 11 लोग, और लाइक लाइक वीडियो को सिर्फ 5-6 लोग करते हो। ये तो समझ से बाहर है। तुम्हें अगर पसंद नहीं आता कम से कम डिसलाइक कुछ रिस्पॉन्स दिया करो। देख 9 लोग रहे हो लेकिन लाइक 5 ही 6 रहेगा। भाई इतनी तो मेहनत कर लिया करो यार तुम भी। एक एक बटन तो दबा दिया करो, ऐसे टैप ही तो करना है, दबाना भी नहीं है, टच ही करना है। और ऐसे ही शेयर का भी कर दिया करो, ऐसे ना सबको मिलती रहेगी वीडियोस। है ना, इतनी जो जबरदस्त मेहनत की जा रही है सब तक पहुंचने लगेगी, क्या बात रहेगी। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए तुम भी कर लो। एक शेयर का ही तो बटन टैप करना रहता है। क्वेश्चंस स्टेप वाइज लिए जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना पहले ही क्वेश्चन हम डिफिकल्ट कर देंगे। तो पहले तो हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना तुरंत ही हम पॉलीगन ले आएंगे यहाँ पर बच्चे से क्वेश्चन ही ना हो। पॉलीगन पर भी पहुँचेंगे, ठीक है, धीरे धीरे पहुँचेंगे चीज़ों को, एक एक सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। ऐसे थोड़ी ना एक ही बार में कूदा दिया और बच्चा गिर गया, ठीक है।
तो वेट फॉर राइट मूवमेंट, राइट मूवमेंट का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में खूब सारे टेस्ट पेपर्स में दिए हैं। रेगुलर पॉलीगन जिसमें 13 साइड का n साइड्स हैं, बहुत सारी साइड्स हैं। ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन लिख के मुझे कंफर्म कर दो। ये डाउट डिस्कशन फोरम नहीं है यहाँ पर जो चल रहा है। अगर आपको डाउट पूछना है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर आप जाके मेरे से डाउट पूछो। ठीक है, वहां पे आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, मेरे से जुड़ सकते हो। ये कोई डाउट आस्किंग फोरम तो है नहीं, है ना। ये लेक्चर चल रहा है यहाँ पर और इसमें स्टेप वाइज चीज़ें चलेंगी। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, जो कि ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, इसको थोड़ा हाईलाइट करके रखेंगे, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पर चीज़ें देख रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। So there is one ring which is uniformly charged and the radius of the ring is r and the charge q charge है, बात समझे। a semi infinite uniformly charged thread, एक semi infinite, ठीक है, थ्रेड का मतलब है लाइन चार्ज, मतलब वायर की बातें हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का एक वायर ऐसे रखा गया है, is oriented along the axis of a ring with its one end at the center of the ring, एक एंड सेंटर पर है रिंग के। फाइंड करना है इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन थ्रेड एंड रिंग। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए, एक रिंग है इस प्रकार से और एक वायर है। ठीक है, एक ऐसे रिंग है और एक वायर है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, हमें वही फोर्स बताना है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जितना रिंग वायर पर फोर्स लगाएगा उतना ही तो वायर रिंग पर भी फोर्स लगाएगा ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन। खाली यही दो चीजें प्रेजेंट है अभी, एक रिंग है और एक वायर है। तो जितना वायर रिंग को पुश कर रहा होगा, जितना वायर रिंग पर रिपल्शन फोर्स लगा रहा होगा, उतना ही रिंग भी वायर पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। इज इट क्लियर? न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, तो रिंग की वजह से वायर पर फोर्स देख लो, चाहे वायर की वजह से रिंग पर फोर्स देख लो। मुझे ये बताओ कौन सा फोर्स देखना आसान है, रिंग की वजह से वायर पर फोर्स निकालना आसान है या वायर की वजह से रिंग पर फोर्स निकालना आसान है? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, पहले इस क्वेश्चन को आंसर करो फिर आगे बढ़ेंगे। रिंग की वजह से वायर पर फोर्स निकालना आसान है कि वायर की वजह से रिंग पर फोर्स निकालना आसान है? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए अभी है। ठीक है, रिंग की वजह से वायर पर निकालना आसान है। कैसे निकालना आसान है रिंग की वजह से वायर पर? रिंग की वजह से वायर पे तो बहुत सारे पॉइंट है। एक रिंग है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, थोड़ा आगे वायर पर चले जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। रिंग की वजह से वायर पर निकालना आसान नहीं है, बहुत लंबा, वो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो तो। ठीक है, वायर की वजह से रिंग के प्रत्येक पॉइंट पर वायर की वजह से रिंग के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, क्योंकि वायर से इक्वल डिस्टेंस पर है ना सारे के सारे, रिंग के सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है वायर से। ठीक है, बात समझ में आई है? रिंग की वजह से वायर पर फोर्स निकालना इजी है, क्योंकि रिंग के प्रत्येक पॉइंट्स वायर से इक्वल डिस्टेंस पर है, सिमेट्रिकली डिजाइंड है। बात समझे? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ध्यान से, फोर्स एक्सर्टेड बाय रिंग ऑन थ्रेड, हम रिंग, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय रिंग ऑन थ्रेड इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड बाय थ्रेड ऑन रिंग, बिकॉज एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फोर्स एक्सर्टेड बाय थ्रेड ऑन रिंग, ठीक है, थ्रेड द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा रिंग पर। अब ध्यान दो,
मान लो यहाँ पर एक वायर है ये, ठीक है, ये एक रिंग है, रिंग पर दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक तो पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है। बी पॉइंट पर अगर मैं बोलूं वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो एक तो नीचे होगा के लैम्डा बाई आर, सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर मान लिया, एक तो नीचे होगा अवे और एक इधर होगा लेफ्ट में के लैम्डा बाई आर, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे होता है, आज के भी लेक्चर में स्टार्टिंग में ही बताया था पहला क्वेश्चन, के लैम्डा बाई आर एक नीचे होगा और एक के लैम्डा बाई आर लेफ्ट में होगा वायर की वजह से। ऐसे ही ए पॉइंट पर अगर मैं वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, एक तो के लैम्डा बाई आर ऊपर होगा और एक के लैम्डा बाई आर, ठीक है, किधर होगा, लेफ्ट में होगा, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसे ही प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब तुम ये सोचो, अगर मैं ए और बी के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दूं, ए और बी के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दूं, ए और बी क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, सर्कल पर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं ए और बी। ए और बी के अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करूं, तो एक ऊपर के लैम्डा बाई आर और बी वाला एक नीचे के लैम्डा बाई आर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और लेफ्ट में 2 के लैम्डा बाई आर आ जाएगा। अगर ए और बी के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऐड कर दिया, लेफ्ट में 2 के लैम्डा बाई आर आ गया। बात मेरी समझे? अब हमने ए और बी देखा है अभी तक, बात समझे? अब मान लो एक पॉइंट सी ए रहा, एक पॉइंट डी ए रहा, ऐसे करके रिंग है, एक पॉइंट सी ए रहा, एक पॉइंट डी ए रहा, ठीक है। अब सी वाले पॉइंट पर इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, ठीक है। ये देखो सी वाला पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। ऐसे ही डी वाला पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। बात समझे? अगर सी और डी की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो, ठीक है, तो एक ऐसे है, एक ऐसे, ये दोनों कट जाएंगे और एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। बात समझे? तो सी और डी की वजह से अगर जोड़े तो भी लेफ्ट में आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही सर्कल पर जैसा पॉइंट ए और बी है वैसे ही तो सारे पॉइंट है ना, कोई भी दो पॉइंट ले लो डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड, जैसे ये ले लिया और ये ले लिया, ठीक है। बात मेरी समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? पहले तो ये क्लियर करो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तुम्हें? क्लियर मी कि तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर तुम सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ दोगे ना रिंग पर, तो सब कुछ वो जुड़ के वो सारा कुछ लेफ्ट में ही आएगा, बाकी एक कंपोनेंट जो था वो कटता जाएगा, सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सब जुड़ के वो लेफ्ट में ही आएगा। कोई भी दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में ही मिलेगा, दो कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट होते रहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जैसे बहुत अच्छा, ठीक है। तो ध्यान दो, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा है, सिग्मा E1। मैंने इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस वाले जो नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बी पॉइंट पर, इसको E1 बोल दिया। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले टाइप का जो कंपोनेंट है E1 वाला, इसका अगर मैं सिग्मा करूं पूरी रिंग पर, तो कंप्लीट रिंग के लिए जीरो हो जाएगा। ये वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाएगा ना, सिग्मा E1 तो कट जाएगा। बात समझ में आई? चलो, लेकिन दूसरा वाला कंपोनेंट जुड़ता जाएगा। एंड E2 एट एवरी पॉइंट ऑफ द रिंग इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो ये वाला जो पॉइंट, ये E2 कंपोनेंट है ना, ये प्रत्येक पॉइंट के लिए हमेशा लेफ्ट में ही है, ठीक है। बात समझे क्या? दो कंपोनेंट है ना, एक नीचे एक इधर, ऐसे ऊपर एक इधर एक इधर, तो E2 वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये प्रत्येक पॉइंट पर लेफ्ट में ही है, ठीक है। बात समझे क्या? तो जो टोटल फोर्स आएगा ना रिंग पर, वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा? वो सिर्फ E2 की वजह से आएगा, क्योंकि E1 वाला तो टोटल मिलके जीरो हो जाएगा। बात समझे? अब E2 की वजह से मेरे को B पॉइंट पर फोर्स चाहिए। मान लो B पॉइंट का जो चार्ज है, B पॉइंट का जो चार्ज है वो DQ है, ऐसा मान लो B पॉइंट का चार्ज DQ है, क्योंकि पूरी रिंग पर चार्ज Q है ना, तो B पॉइंट का चार्ज DQ मान लो। B एक छोटा सा पॉइंट है, वहां पर छोटा सा चार्ज होगा, तो DQ चार्ज मान लो। तो B पॉइंट का चार्ज अगर DQ है, तो B पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, सॉरी B पॉइंट पर टोटल फोर्स कितना लगेगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, फोर्स का क्या वैल्यू होता है हमने पढ़ा है, F बराबर Q इंटू E, आपने पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो B पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, K लैम्डा बाई R E2 है ना, और B पॉइंट पर कितना चार्ज रखा है DQ, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा DQ इंटू K लैम्डा बाई R। ये एक छोटा सा फोर्स होगा DF,
टोटल फोर्स निकालने के लिए हम पूरी रिंग को इंटीग्रेट कर देंगे, तो के लैम्डा बाई आर तो कांस्टेंट, तो बाहर निकाल लो, डी क्यू का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज आ जाएगा रिंग पर क्यू। अब बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? क्लियर मी दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू और नॉट? ये बताओ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। मतलब E2 की वजह से फोर्स होगा, तो E2 की वजह से बी पॉइंट पर DQ चार्ज है, तो उस पर फोर्स निकाल लो, DQ इंटू E2 आ जाएगा। अब उसी को इंटीग्रेट कर दो, ये चीज बोली गई है, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। इफ एनी वन हैज डाउट इन दिस क्वेश्चन देन दे मे आस्क। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आज ये सब क्वेश्चन देखेंगे। बाकी अब आज के लेक्चर के ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये, अच्छा एक आपने डाउट पूछा था, तो मैं तुम्हारी डाउट पर आ रहा हूँ, जो भी हो सुमन साहू। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आज के लेक्चर के क्वेश्चन खत्म हो गए तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, बट ये कोई डाउट फोरम नहीं है। ध्यान सुनेंगे, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, अभी लिख लेना है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ध्यान से सोच के बताना, ठीक है, तुम ही खुद बता सकते हो आंसर अगर समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 13 साइड्स in which one of the vertex has no charge while other 12 vertex has charge q। एक पॉलीगन है जिसमें 13 साइड हैं, जिसमें 12 साइड पर तो चार्ज रखा है, लेकिन एक, सॉरी 12 वर्टेक्स पर तो चार्ज रखा है, लेकिन एक वर्टेक्स पर चार्ज नहीं रखा है, ठीक है। साइड पॉलीगन का ए है, तो तुम्हें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। अगर 13 पर चार्ज रखा होता, मतलब 13 वर्टेक्स पर चार्ज रखा होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 होता। बात समझ रहे हो? अगर सारे के सारे वर्टेक्स पर रखा होता, तो एक एक वर्टेक्स दूसरे वाले वर्टेक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को कट कर देता, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है ना, इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना, जिसकी भी डाउट है, कि वो 13वां वाला जो वर्टेक्स है ना, उस पर एक तो ले जाके क्यू चार्ज रख दो और एक माइनस क्यू चार्ज ले जाके रख दो, क्योंकि 13वें वाले वर्टेक्स पर तो कोई चार्ज ही नहीं था। तो अब 13वें वाले वर्टेक्स पर एक तो क्यू चार्ज ले जाके रख दो और एक माइनस क्यू चार्ज ले जाके रख दो। बात समझे? तो अब क्यू चार्ज अगर ले जाके तुमने रख दिया, तो एक एक तो ये समझो कि क्यू चार्ज है, और एक ये समझो माइनस क्यू चार्ज है। अब अगर क्यू चार्ज है, खाली क्यू चार्ज है, माइनस क्यू को भूल जाओ, तो खाली क्यू चार्ज है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेंटर पर 0 हो गया, ठीक है। अब बचा क्या? माइनस क्यू चार्ज तो बचा है ना, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर टूवर्ड्स होगा। बात समझे? क्योंकि 13वें वाले वर्टेक्स पर कोई चार्ज ही नहीं था, तो इट इज इक्विवेलेंट ना, कि वहां पर क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज एज्यूम कर लो, दो चार्ज एज्यूम कर लो, कि एक तो क्यू है और एक माइनस क्यू है। बात समझे? एक क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो क्यू वाले की वजह से तो टोटल सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, क्योंकि सारे चार्ज क्यू 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 है 13 वर्टेक्स पर। अब बचा क्या? माइनस क्यू चार्ज बचा है 13वें वाले वर्टेक्स पर, तो माइनस क्यू की वजह से सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर निकाल देना, पॉलीगन का साइड है। चलो खैर, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, जिसकी डाउट है उसको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कॉपी कर लेना। हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, वेट करेंगे आप। ऐसे क्वेश्चन 5-6 साइड के लिए तो हमने किए ही हैं। बाकी वाला पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे।
इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट तो बता दें, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर। देखो यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखाया गया है नीचे, ये चलो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। आज जानबूझ के मैंने इतने कम सवाल रखे थे, इसलिए रखे थे कि आप इतनी चीज़ें पहले समझ जाओ और इन पर थ्रूली प्रैक्टिस कर लो। तो इन पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर चीज़ों को और सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतने पर क्वेश्चन को सॉल्व करो, दोबारा जाके रिवाइज करो, डायरेक्शन पर फोकस करो कि क्या किस तरीके से डायरेक्शन निकाली जाएंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत बढ़िया आज के लेक्चर के लिए, ठीक है। और लेक्चर खत्म होने के बाद भी ऐसे शेयर कर दिया करो जब पब्लिश हो जाया करे, जब आया करो वापस से देखने, ठीक है। देखे कब तक पहुंचता रहता है लोगों तक, ठीक है। बाकी तो बहुत जगह बकवास चल रहा है लेकिन फिर भी लोग देख रहे हैं, पता नहीं कैसे। चलो तो बहुत बढ़िया आज के लिए, ठीक है। खत्म करते हैं अभी सेशन को। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.